उन्होंने कुछ थोड़ी पूजा वगैरह की वहाँ पे एंड बोला कि आपने ये जो एक पहली बार आपने जिनको मतलब जलाया है वो मासूम लोग थे, उन्होंने ये चीज़ें की ही नहीं है जो आपने उनके ऊपर आरोप लगाया है। राइट। एंड दूसरी बात ये कि सिंस आपने सिर्फ उनको ही नहीं उनके मासूम बच्चों को भी जलाया है, तो अभी ये आत्माएं जो है वो खबीस में बन गई है, पूरी फैमिली, और ये गांव में से किसी को भी नहीं छोड़ी। एक इंसान को बोले कि ठीक है तो अंदर जाके देख के आ कि क्या है क्या नहीं है, कोई बचा है कि नहीं, ऐसे करके क्या। तो वो अंदर चला गया, वो 15-20 मिनट। तो उसके बाद फिर जब उनको आवाज़ नहीं आई 15-20 मिनट के बाद, तो दूसरे वाले को बोले कि तू अंदर जाके देख के आ कि वो ठीक है कि नहीं। वो रिप्लाई भी नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो जैसे ही अंदर जाने वाला था, ये जो पहला बंदा अंदर गया था वो ऐसे उसको एज इफ पैरालिसिस का एक अटैक आ गया, वो ऐसे बाहर आके गिर गया, उसको एक साइड पूरा पैरालाइज हो गया था एंड उसके हाथ पैर ऐसे पूरे उल्टे हो गए थे, अकड़ गए थे, एज इफ किसी ने पकड़ के ऐसे मोड़ दिए हो दूसरे डायरेक्शन में, ऐसे हो गया था। उनके वहाँ पे ऐसी मान्यताएं थी कि अमावस की रात को भूतों की जत्रा होती है। जैसे कुछ अराउंड 2-2:30 के आसपास, कुछ उसके बाद के टाइम में ना मोस्टली बोलते हैं वो बेताल का टाइम होता है, क्योंकि 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है, राइट। तो उसके पहले वाला जो टाइम है उसको बेताल का टाइम बोलते हैं। तो वहाँ पे ऐसी सारी एक्टिविटी बहुत। तो 1-2 बार उन्होंने कंप्लेंट की बिल्डिंग में, पर किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बोले कि नहीं मैडम ऐसा तो कुछ नहीं होता है बिल्डिंग में, आपको ऐसे ही। बोले कि अरे ऐसे नहीं हो सकता ना, मैं अगर सुन रही हूँ और वो सब लोग को सुनाई दे रहा है, फैमिली में मॉम डैड को सुनाई दे रहा है, बहनों को सुनाई दे रहा है, बट किसी को यकीन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। अब वॉचमैन पूरा नर्वस हो गया, उसको पसीने छूट गए। सीन ये था कि शाम के 7 बजते ही वो जो फैमिली थी ना, उसमें जो लेडी थी ना, उनके 4 बच्चे थे। हाँ, ओके। और छोटे छोटे बच्चे ही थे, कुछ मुझे लगता है एक 4th-5th में होगा, 6th-7th, उससे ज़्यादा कोई बच्चा बड़ा होगा नहीं। ओके। 7 बजते ही वो औरत ना अजीब अजीब हरकतें करती थी। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट, जो सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। सो दोस्तों, आज के हमारे हॉरर एपिसोड में आई है यशश्री। हेलो। हाय यशश्री, कैसी हो आप? आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। तो यशश्री, लास्ट पॉडकास्ट हमने साथ में किया था, तभी Yes. आपने आई थिंक बाहर फॉरेन्स की बहुत सारी या फिलीपींस की बहुत सारी जो अर्बन लीजेंड्स है उनकी Yes. स्टोरीज बताई थी, Right. राइट। जैसे मलंगन हो गया, Yes, राइट, मनंगल था। और फिर आपका खुद का एक एक्सपीरियंस बताया था, Right. जहाँ पे आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर करने गए चले थे, गए थे। राइट। Yes. और फिर वहाँ पे जो भी हुआ था वो सब आपने बातें शेयर की थी। Yes. तो मुझे पूछना है, अभी फिलीपींस छोड़ के तो काफ़ी टाइम हो गया हाँ, आपको, राइट। बहुत टाइम हो अभी गया। आप बैक टू आपके नॉर्मल लाइफ में आ गई है। तो Yes. फिर से मैं याद दिला दूँ कि यशस्वी सिर्फ स्टोरीज नहीं बताती, वो एक डॉक्टर है, प्रोफेशनल डॉक्टर। Yes. तो अभी यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसे मतलब वापस कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन किया है आपने? कुछ एक्सपीरियंस किया है? एक्सपीरियंसेस तो हुए हैं, बट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं गई नहीं स्पेसिफिकली, ओके। क्योंकि कभी चांस भी नहीं मिला, टाइम नहीं अच्छा, था, ओके। मतलब काम की वजह से, एंड थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि पता नहीं कहाँ क्या दिख हाँ, जाए, क्योंकि कहाँ पे ऑलरेडी रहे। बहुत सारे इंसिडेंट हुए Exactly, आपके साथ। exactly. ओके, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा डर बैठ डर जाता है, रहता राइट? है, बट चांस मिला था तो फॉर श्योर ओके ओके, जाऊंगी। देखते हम लोग कभी साथ में ही जाते हैं। चलेगा पता नहीं हम दोनों के डर के भूत भाग जाए। मस्त जोक मारा रे। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा है? फिर। मैं बोलती हूँ ऐसे ही हो जाए। I know, right. तो अभी आप क्या सुनाने वाले हो, कौन सी स्टोरी सुनाने वाले हो आप? सो आज मेरे पास मेरे पर्सनल भी 1-2 स्टोरीज है जो मेरे आपके साथ या साथ फिर मेरे घटी थी। फैमिली के साथ हुई थी, ओके। एंड मेरे दोस्तों की कुछ स्टोरीज है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्कैरी थे, ओह, तो मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग रेडी है सुनने के लिए। सो फर्स्ट स्टोरी मैं जो बताऊँगी वो रिलेटेड है खवीस से। आई थिंक बहुत लोगों ने सुना रहेगा खवीस जो भूत रहता है उसके बारे में, हाँ, राइट? तो मतलब मैंने जितना सुना है, खवीस मोस्टली ये फीमेल को पजेस करता है, ऐसे कुछ है? नहीं, वो मतलब उसका ऐसे होता है ना कि नेसेसरीली मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो मेल या फीमेल को ही पजेस करे, बट जो कोई भी उसके रास्ते में जाता है या फिर उसका इंटेंशन सही नहीं होता है तो वो उनको तंग करता है या पजेस करता है, या फिर उसके साथ अगर कुछ बुरा किया जाता है किसी इंसान के साथ, तो उसका जब भूत ऐसे बनता है तो उनको वो तकलीफ देता है।
और ये तो खबीस एक मतलब मैं ऐसे रिलीजन से जोड़ना नहीं चाहूँगी, पर ऐसे कोई मुस्लिम एंटिटी होती है? नहीं, वो मोस्टली महाराष्ट्रियन कल्चर से रिलेटेड होता है। ओके। मराठी जो लोग होते हैं या उनसे रिलेटेड ही ये होता है। सो दिस ओके। इज स्पेसिफिकली कोंकण वगैरह साइड में आपको ज़्यादा मिलेगा। ओके। ठीक है, मतलब नो ऑफेंस टू एनीबडी, मैं खुद वहीं से हूँ, बट मैंने ये काफ़ी सारे स्टोरीज सुने सुनी हैं, बचपन से है। सुनती आई जी हूँ। जी जी। तो एंड उनके यहाँ पे मतलब ये स्टोरीज रात को भी डिस्कस की जाती है, तो उनके लिए इट्स लाइक कीपिंग द लेजेंड्स अलाइव, ऐसे रहता है उनका। तो ये जो स्टोरी है ये मेरे दोस्त के गांव में हुई थी, जो कोंकण साइड ही आता है। मैं स्पेसिफिकली जगह नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं किसी भी एरिया को डिफेम नहीं करना चाहती, राइट। ठीक है, क्योंकि आई थिंक उनके यहाँ पे ये कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है। छोटे बच्चे को पता है, छोटे बच्चे से लेके बुढ़ों तक पता है कि ये क्या हुआ था उनके गांव में। सो ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है ये आई थिंक 90s के दौरान हुई थी। 90s नहीं, उससे भी पहले हुई थी, मतलब ओके। 80s to 90s के बीच की बात है। तो वो टाइम पे कैसे होता था कि अभी जैसे सोशल मीडिया है, हमारे पास फ़ोन्स है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। वहाँ वो टाइम पे कुछ भी नहीं था गांव में। आज अभी भी ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। नहीं है। तो वो टाइम पे तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थे, एंड जो कुछ भी होता था वो मतलब गांव के गांव में ही रहता था। राइट। एंड कोई एक आइडिया नहीं था ये जानने के लिए कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। हम बोलते हैं कि मराठी में एक वर्ड यूज करते, शहानिशा नहीं कर सकते कि राइट। अरे ये सही हुआ है नहीं हुआ है, वेरीफाई नहीं कर सकते। वेरीफाई नहीं कर सकते। तो अगर किसी ने अफवाह फैला दी कहीं पे भी तो वो ऐसे फैल जाती थी और फिर कोई देखने नहीं जाता था, क्योंकि गाँव वालों का ऐसा था, एक ने बता दिया फिर दूसरे ने सुन लिया तो सब चले जाते थे उनको मारने के लिए। राइट। तो ऐसे एक फैमिली थी जो गांव के आउटस्कर्ट्स नहीं बोल सकते बट गांव से थोड़ा दूर, जो मेन बस्ती होती है उससे थोड़ा दूर रहती थी। तो फैमिली में जो नानाजी थे, दादाजी थे, वो रहते थे। उनका बेटा था, उनकी वाइफ थी एंड उनके 2 छोटे बच्चे थे। ओके। ठीक है, एंड वो बच्चों की उम्र अराउंड 8-9 साल की रहेगी। सो वो लोग जो थे ना वो उनके फैमिली में वो लोग शेतकरी का काम करते थे, फार्मर्स थे वो। तो वो कैसे थे, वो जो दादाजी ऑफकोर्स बूढ़े थे एज में, तो वो कहीं जाते नहीं थे, बट जो हस्बैंड और वाइफ थे वो वहाँ पे खेती बाड़ी करने चले जाते थे। एक वहाँ पे जो साहूकार थे उनके घर में वो काम करते थे। एंड काफ़ी उनका स्वभाव भी अच्छा था, काफ़ी अच्छे से बर्ताव किया करते थे। एंड ऐसे था कि वो फैमिली से काफ़ी क्लोज थे साहूकार के। तो कैसे उनके घर में भी आना जाना होता था, साहूकार के घर में वो फैमिली का। तो अभी ऐसे ही हो जाता है ना कि जैसे हम किसी के ऊपर ट्रस्ट रख लेते तो आना जाना रहता है, तो ऐसे कोई शक नहीं करते, राइट। तो एक दिन क्या हो गया था ना कि उनके यहाँ पे साहूकार के यहाँ पे कुछ चोरी हो गए थे। मतलब आई थिंक कुछ गहने वगैरह किसी ने चुराए थे। तो अभी किसी को आइडिया नहीं था कि किसने चुराया, क्या हुआ, कुछ नहीं पता था, किसी को कुछ मिल भी नहीं रहा था। अभी बचा एक ही था, मतलब पूरे गांव में छानबीन चालू हो गई, सबके घर में तलाशी करने को बोला उन लोगों ने, पर किसी के पास कुछ भी नहीं मिला। राइट। एंड बाय द वे जो चोरी की थी वो चोर बाहर से आया था, जो इनके घर में रह रहा था। जो फैमिली थी जो बाहर रहती थी आउटस्कर्ट्स में 4 लोग के साथ, उनके घर में वो रहने के लिए आया था। और वो बोला था कि मैं तो बस बाहर गाँव से आया हूँ, मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो क्योंकि उनका घर काफ़ी बड़ा था तो उन्होंने ऐसे किया था कि नीचे का एक घर बांधा था एंड ऊपर उसके ऊपर और एक ऐसे फर्स्ट फ्लोर जैसे होता है, वाड़ा जैसे होता है, वैसे था उनका वहाँ पे। तो वो बोला था कि ठीक है हमारे पास वैसे भी रूम्स है तो कोई बात नहीं, आप रह लो करके। उनको भी एक एक्स्ट्रा इनकम मिल जाता है, ऐसे हो गया था वो टाइम पे, राइट। तो वो उनके घर पे रह रहा था। अभी इन लोग ने जब छानबीन की तो वो चोर ने क्या किया, अभी वो सोना वगैरह लेके तो भाग के जा नहीं सकता, तो उसने सोना उन्हीं के घर में छोड़ दिया और वो भाग गया अपनी जान बचाने के लिए। राइट। तो जब इनके घर पे तलाशी ली तो इनके घर पे वो सामान मिल गया। शिट। एंड इन लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये लोग घर पे नहीं थे, बच्चे तो सिर्फ छोटे 2 घर पे थे। तो एंड उनके दादाजी थे। तो इन लोग ने बोला कि हमने ये नहीं किया, पर उनके पास प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी प्रूफ नहीं था कि उन्होंने ये भी बात बताई थी कि हमारे घर में एक मेहमान रहने आया था ऐसे करके। बट प्रॉब्लम यही हुआ था कि वो मेहमान कभी गाँव में आया ही नहीं। वो 2 दिन तक उनके ही घर में था, ज़्यादा से ज़्यादा वो घर के बाहर गया रहेगा, पर कहीं आसपास चला गया रहेगा, पर वो गांव में नहीं आया था। किसी ने देखा नहीं था क्योंकि उसको चोरी करनी थी। वो शायद रात को निकल गया रहेगा चोरी की और वापस चला गया। तो ये हुआ कि गाँव वाले बोले कि आपने ऐसे चोरी की ही कैसे, अगर आप इतने विश्वास के साथ उनके घर पे रह रहे तो ये सही बात नहीं है, तो हम आपको पनिश करेंगे, हमको सज़ा देंगे। तो बोले कि ठीक है, क्या ही सज़ा देनी चाहिए, आप मुझे और मेरी वाइफ को दे दीजिए या फिर मुझे दे दीजिए, मेरे बाकी की फैमिली को छोड़ दीजिए।
तो उन्होंने बोला नहीं, जब तक हम आपका एक एग्जाम्पल नहीं बनाते किसी को ये समझेगा नहीं कि चोरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि और वो जो साहूकार थे ना, मतलब उनकी बीवी और बच्चे अच्छे थे, पर वो जो मेन हेड थे वो थोड़े से एरोगेंट थे, ऐसे बोल सकते हैं हम उनको। ऐसे क्रूएल थे। हाँ, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था उनको कि उनके ऊपर कोई जाए, उनसे कोई उल्टे मुंह जवाब भी दे दे उनको। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इनको अभी जला देना है। तो बोले कि ठीक है, आप मुझे सज़ा दे दो। पर उसको समझ में नहीं आया कि वो एक्चुअली बोलते कि पूरी फैमिली को ही हम ख़त्म कर देंगे। तो उसने बोलते कि ठीक है, अभी कैसे ना उनको, मतलब बोलते हैं ना कि सोच इतनी गंदी रहती किसी इंसान की कि तुम बिल्कुल भी दया माया नहीं खाते सामने वाले के ऊपर, राइट। तो उसने क्या किया कि ये लोग को बोला कि अभी के लिए तुम घर पे जाओ, कल वापस आ जाओ, हम पंचायत बैठाएंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं। ये लोग चले गए रात को सोने घर पे। एंड जब उठे तो उनको ना, मतलब ऐसे उनको लग रहा था कि उनके घर के आसपास कोई घूम रहा है, ऐसे उनको फीलिंग आई। तो जब देखा तो उनको दिखा कि उनके घर के दरवाजे खिड़कियां सबने बाहर से बंद कर दिए थे, गांव वालों ने। एंड वो लोग वहाँ पे केरोसिन डाल रहे थे उनका घर जलाने के लिए। शिट। तो वो बाहर आके चिल्लाने लगा, जो मतलब उनका जो बेटा था, कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप जो मुझे सजा देनी है दे दो, पर मेरे घर वालों को छोड़ दो, एटलीस्ट मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरी उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि बच्चे तो छोटे थे, उनको तो कोई आइडिया नहीं था। बोले कि नहीं, तुम मतलब तुम डिजर्व नहीं करते जिंदा रहना, तुम्हारे बच्चों को भी कोई हक नहीं है, अगर तुम ये करे आगे जाके वो भी यही करेंगे। तो उनका ये मेंटालिटी था। तो उन्होंने बिल्कुल भी सुना नहीं, उन्होंने सबको जिंदा जला दिया। मतलब पूरे रात भर पूरे गांव में उनकी चीखें सुनाई दे रही थी कि वो 5-6 लोगों को उन्होंने जिंदा जला दिया। स्कैरी है। एंड अभी कैसे कि पूरा घर था वो टाइम पे, अगर आप देखोगे वाड़े जो बनते थे वो वुड से बनते थे, काफी अच्छा पुराना वुड होता था। तो उसको जल के नॉर्मल होने के लिए पूरा एक 3-4 दिन चले गए। राइट। कि पूरा ऐसे ऐसे भी नहीं कि पूरी तरह से गिर गया वो वाड़ा, मतलब उसके बाजू के आजू बाजू के जो बोल सकते कि वुडन के छोटे मोटे स्टिक्स थे वो गिर गए, पर जो मेन स्ट्रक्चर था वो वैसे का वैसे ही वैसा था। हाँ, तो बट अंदर के लोग ऑब्वियसली जल के मर गए। बाकी सारी जितनी भी उनकी पर्सनल चीज़ें थी, भले ही वो किचन में हो या फिर कॉट्स वगैरह, सब सब जल के ख़त्म हो गया था, खाक हो गया था। तो 3-4 दिन के बाद ये लोग गए, और कैसे वो ठंडी भी हो गई थी ना जगह, इमीडिएटली अंदर भी नहीं जा सकते देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। तो ये गाँव वाले लोग सारे एक साथ इकट्ठे आ गए साथ में। एंड बोले, एक इंसान को बोले कि ठीक है, तो अंदर जाके देख के आ कि क्या है क्या नहीं है, कोई बचा है कि नहीं, ऐसे करके क्या। तो वो अंदर चला गया, वो 15-20 मिनट तक बाहर ही नहीं आया। तो ये लोग टेंशन में आ गए कि अरे हुआ क्या, ना उसकी आवाज़ आ रही है ना वो कुछ बता रहे, क्योंकि ये लोग चिल्ला के पूछ रहे थे, अरे कुछ मिला क्या, अरे कोई है क्या, अरे कुछ बचा है क्या, पर कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था। वो अंदर और ये से 3-4 दिन बाद वाली चीज़ 3-4 दिन बाद वाली टाइम ये है, चीज़ है ये। तो उसके बाद फिर जब उनको आवाज़ नहीं आई 15-20 मिनट के बाद, तो दूसरे वाले को बोले कि तू अंदर जाके देख के कि वो ठीक है कि नहीं। वो रिप्लाई भी नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो जैसे ही अंदर जाने वाला था, ये जो पहला बंदा अंदर गया था वो ऐसे उसको एज इफ पैरालिसिस का एक अटैक आ गया, वो ऐसे बाहर आके गिर गया। उसका एक साइड पूरा पैरालाइज हो गया था। एंड उसके हाथ पैर ऐसे पूरे उल्टे हो गए थे, अकड़ गए थे, एज इफ किसी ने पकड़ के ऐसे मोड़ दिए हो दूसरे डायरेक्शन में, ऐसे हो गया था। एंड ना वो देख पा रहा है ना वो बात कर पा रहा है। एंड उसकी आंखों में डर था, मतलब उसकी आंखें ऐसे बड़ी हो गई थी। एंड एज इफ उसने कुछ देख लिया हो, ऐसा देख लिया जो नॉर्मल इंसान ने नहीं देखना चाहिए, ऐसे था। तो ऑब्वियसली सब लोग डर गए, सब लोग एकदम पीछे हो गए कि ये क्या हो गया। एंड कैसे था उनका जो वाड़ा था ना, भी कैसे हर घर के बाजू में एक हम बोलते हैं ना कि एक कुंपन डालते हैं, राइट, कि ये हमारा घर है, तो छोटा सा आंगन होता है। तो वो सारे जो लोग गांव वाले जो थे ना, वो उन कुंपन के बाहर आ गए कि अरे ये क्या हो गया। तो जो दूसरा बंदा उसको देखने गया था, उसने उसको खींच के वो पेरीफेरी के बाहर लेके आया। और वो मतलब अपने आंखों से इशारा करने की कोशिश कर रहा था कि अंदर मत जाना, अंदर बना। फिर भी दूसरा बंदा अंदर गया और वो बाहर ही नहीं आया, और कोई अंदर जाने के लिए रेडी नहीं उसको रेस्क्यू करने के लिए। तो वैसे ही उसका पता नहीं क्या हो गया, अंदर ऐसे ही पड़ा रहा। ये लोग बोले ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें किसी तांत्रिक मांत्रिक किसी को तो बुलाना चाहिए। तो उनके जो गुरुजी थे, जो गांव के जो मेन पंडित थे, उन्होंने उनको बुलाया। तो पंडित जी ने कुछ थोड़ी पूजा वगैरह की वहाँ पे। एंड बोला कि आपने ये जो एक पहली बार आपने जिनको मतलब जलाया है वो मासूम लोग थे, उन्होंने ये चीज़ें की ही नहीं है जो आपने उनके ऊपर आरोप लगाया है, राइट। एंड दूसरी बात ये कि सिंस आपने सिर्फ उनको ही नहीं उनके मासूम बच्चों को भी जलाया है, तो अभी ये आत्माएं जो है वो खवीस में बन गई है, पूरी फैमिली।
और ये गांव में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अच्छा। ये जो कोई भी हम्म। अभी तो ये सिर्फ अपने घर के बाउंड्री में है, पर हम्म। एक दिन ऐसा आएगा जब वो क्रॉस करके पूरे गांव को तबाह गाँव करके रख तबाह देगी। करेगी। जो जो कोई भी इंक्लूडेड हम्म। है उनके हत्या के लिए हम्म। वो सबको मार देंगे। तो अभी ओह। गांव वाले परेशान हो गए कि हम्म। अरे अभी हमारे, उनको अभी तब याद आया कि अरे हमारे भी बीवी बच्चे हैं। हम्म। उन्होंने तब ये नहीं सोचा था कि अरे उनके भी तो थे छोटे बच्चे। राइट। बोले कि अब हम क्या कर सकते। तो गुरुजी ने क्या बोला उनको कि मैं आपको पूजा वगैरह करके देता हूँ, आप जैसे एक स्पेसिफिक जैसे रहता है ना, हर डायरेक्शन में एक जी। कीला आप नीचे गाड़ देना, मैं धागा वगैरह बांध देता हूँ, एंड आप प्रॉपर ऐसे वॉल बनाइए, फेंस बनाइए कि ये कोई क्रॉस ही नहीं करना चाहिए। अगर ये किसी ने क्रॉस किया तो इंसान का क्या होगा पता नहीं। बराबर, वो बिल्कुल भी वापस आइडिया एक्टिव हो जाएंगे इन शॉर्ट। एक्टिव, वो तो एक्टिव है ही, हाँ हाँ हाँ। बट उनको बाहर नहीं आने देना है Right. वहां से। वो वहीं पे है, घर में रह रहे, क्योंकि जो दूसरा बंदा अंदर गया था वो बाहर ही नहीं आया है। राइट। और जो पहला अंदर गया तो वो थोड़ा मतलब थोड़ा दिमाग से भी उसको Paralyzed प्रॉब्लम, हो गया यस वो। पैरालाइज हो गया, फिजिकली भी दिमाग से भी उसको प्रॉब्लम्स हो गए। हम जैसे मराठी में बोलते हैं वेड़ा झाला, तो वैसे हो गया। वो कुछ भी बातें करता था, कुछ भी बोलता था, कैसे भी घूमता था गाँव में। तो उन्होंने फिर आई थिंक अमावस्या की रात थी शायद से, या पूर्णिमा की रात थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि आज हम रात को बैठ के, पंडित जी ने अपने जो कुछ शिष्य थे उनको बुला के मंत्र वगैरह किया, पूजा पठन किया, कीले टोक दिए वो घर के आजू बाजू में, जैसे मैंने बोला कि पेरीफेरी थी वहाँ पे, पूरे धागे वागे बांध दिए। एंड एक ही रात के अंदर उन्होंने वहाँ पे पूरा ऐसे एक तार के वायर लगा के जैसे हम बाउंड्री बनाते हैं वैसे उन्होंने बना दिया ऊंचा, मतलब एक 10-11 फीट तक का। और हर जगह पे जहाँ जहाँ पे कीले ठोके थे ना, उन्होंने वहाँ पे से एक वॉच टावर की तरह बना दिया। और वहाँ पे गांव वाले लोगों को बोला कि तुम हर रात को यहीं पे रहोगे, हर रात को, मतलब दिन में भी रहेंगे कुछ ना कुछ लोग, बट रात को स्पेसिफिकली रहना है, क्योंकि बाहर वाला भी यहाँ इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। राइट। क्योंकि ऐसे अभी सिंस वो एंटिटीज बन गए हैं तो वो ल्यूर करने की कोशिश करेंगे लोगों के, हमारे पास आओ, अंदर आओ, कि उनको बंधन तोड़वाना है। तो वो कैसे भी तोड़ सकते हैं ना, किसी को भी अंदर बुला के अगर एक भी इंसान अंदर चला गया वो बंधन तोड़ के, तो वो बाहर आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे 5-6 जगह पे उन्होंने वॉच टावर पे आदमी रख दिए, बोला कि यहाँ पे कोई अंदर नहीं जाना चाहिए। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए, कोई दिक्कत नहीं आई उनको, क्योंकि दिन में कुछ लोग रहते थे, रात में कुछ लोग रहते थे, वहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं था जाना। एंड एक बोलते ना कि जब हम बोलते कि कोई नेगेटिव चीज़ होती है, नेगेटिव एंटिटीज होते हैं, फिर प्रेजेंस होता है, तो हमें कैसे पता चलता है कि वहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म नहीं रहता है। राइट। तो उनके आजू बाजू में जितनी भी ज़मीन जल गई थी, वहाँ पे ना पेड़ पौधे उगते थे बिल्कुल भी, पूरा ऐसे सूखा पड़ गया था। एंड वहाँ पे ऊपर से पंछी भी नहीं जाते थे फ्लाई के, मतलब वो भले घूम के जाएंगे पर उसके ऊपर से नहीं जाएंगे, घर के ऊपर से डायरेक्टली। तो उनको भी पता चल रहा था कहीं ना कहीं कि जो कुछ भी ये अच्छा नहीं, और उनको बांध के रखा है। कुछ सालों के बाद 2000s की बात थी, जब फिर से उनके गांव में कोई चोर आया चोरी करने के लिए। एंड उसको रात को ये घर दिखा। अभी उसको वो घर शायद से नॉर्मल जैसे पहले दिखता था वैसे दिखा होगा, तो उसने अंदर जाने की कोशिश की। जैसे ही वो घर तक पहुंचा तो वो गार्ड शायद से जब सो गया था, तो वो नींद से उठा, उसने देखा कि अरे ये तो घर तक पहुंचा है, उसको उसने पैर में गोली मार दी। पर वो गोली मारी और वो जो गिरा वो घर के दरवाजे में गिरा, तो उसका किसी ने हाथ पकड़ के उसको अंदर खींचा। शिट। अंदर खींचा तो ये गार्ड ने बोला कि अरे, उसने फिर मतलब ऐसे बोला कि अरे ये तो अंदर गया, कोई तो अंदर गया। तो सारे गाँव वाले आ गए टेंशन में, क्योंकि वो पेरीफेरी मतलब जो बाउंड्री थी वो तोड़ के अंदर चला गया था, तो उनको फिर से वो बांधना पड़ेगा जहाँ से वो तोड़ दिया था। तो पूरे गांव वाले रात भर अलर्ट थे, बट उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनको ऑलरेडी उनका शिकार मिल गया था जो घर के अंदर चला गया था। जैसे ही सुबह हुई उन्होंने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने देखा बाहर मतलब अंदर से तो कोई बाहर नहीं आ रहा है, कोई तो अंदर जाएगा नहीं, तो उन्होंने वो एंट्रेंस बंद कर दिया, मंत्र जाप वगैरह करके सब कुछ किया, धागा वगैरह बांध दिया। और 2 दिन के बाद वो जो रॉबर आया था उसकी बॉडी उनको वही घर के बाहर मिली, पूरी ऐसी खराब अवस्था में, हम बोल सकते कि उसके मतलब हाथ पैर तोड़ दिए थे, उसके बॉडी पे बहुत सारे कट्स थे, उसके बॉडी पार्ट्स जो थे वो बाहर गिरे हुए थे, उसका सर कुचला दिया था। ऐसे मतलब आप जान पहचान भी नहीं कर सकते कि ये कोई आदमी था, इतनी बुरी तरीके से उसको मार दिया था। तो ये देख के गाँव वाले बहुत ज़्यादा डर गए कि अंदर जो है
उनके ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है कि हमने उनको मतलब बुरा भी लगने लगा एक साइड पे कि हमने उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए था, उनको ऐसे मारना नहीं चाहिए था। तो ये इंसिडेंट के बाद तो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए और एडिशनल लोग रखने लगे वहाँ पे कि किसी से भी इतनी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भले ही वो चोर हो, वो नहीं चाहते कि कोई इस तरह मरे ऐसे। फिर कुछ समय चला गया एंड किसी के साथ कुछ हुआ नहीं बुरा, बट एक दिन गुरुजी बोले कि उनको शायद से मुक्ति चाहिए, क्योंकि गुरुजी को सपना पड़ा था कि वो घर के ऊपर से कुछ पंछी उड़ के जा रहे हैं। तो गुरुजी ने ऐसे साइन के मतलब समझ के लिया, उनका संकेत था उनके लिए कि शायद से उनको मुक्ति चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी सालों से वहाँ पे कैद थे, पूरी फैमिली थी, छोटे बच्चे थे। तो अभी गुरुजी है बट उनको भी थोड़ा सा यही था कि सच हो ना हो पता नहीं, राइट। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक बार जाके देख के आता हूँ वो जगह को। एंड वो एक दिन चले गए और पूर्णिमा की रात थी, तो वो देखने के लिए गए थे। तो उनको घर में से आवाज़ आते थे, मतलब जैसे मैंने पहले बोला था कि उनको रात को भी गांव वालों को कभी कभी आवाज़ आते थे, स्पेशली उस टाइम पे जब जिस दिन उनकी मौत हुई थी, मतलब जो दिन को उनको मारा था, वो रात को तो मतलब पूरा गांव सो ही नहीं पाता था, क्योंकि वो घर में से इतनी ज़्यादा आवाज़ें आती थी चिल्लाने की, रोने की, कि बहुत बुरा लगता था ऐसे सुन के। डर भी लगता था कि ये, क्योंकि ह्यूमन जैसे चिल्लाते वैसे चिल्लाना नहीं था वो बिल्कुल भी। तो गुरुजी डर गए थे थोड़े कि शायद आवाज़ आएगी नहीं आएगी पता नहीं, पर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। एंड सरप्राइजिंगली गुरुजी को वो एक थोड़ी बोलते ना शांत जगह जैसे फील होता है कहीं जाते, तो वैसे फील हुआ। तो गुरुजी बोले ठीक है, मैं आके देखता हूँ, कल सुबह हम एक बार पूजा करेंगे। अपने शिष्य को भी लेके गए थे साथ में। वो जैसे मुड़ने वाले थे, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि वो घर के आसपास बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं उगते थे। वहाँ पे उनको एक छोटा सा पेड़ ऐसे छोटा सा ग्राउंड में से बाहर आते हुए दिखा, तो उनके लिए वो एक साइन था कि शायद से ये लोग सच्चे में मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता कि इतने सालों में जो नहीं हुआ, आज पहली बार वहाँ पे एक छोटा सा पौधा बाहर आने की कोशिश कर रहा है। आ गया है ऑलरेडी, इतना छोटा सा आया है पर। तो उन्होंने नेक्स्ट डे फिर जाके पूजा वगैरह की वहाँ पे। अंदर तो कोई घर के अंदर गया नहीं, पर उन्होंने जो हम बोलते हैं ना पिंडदान वगैरह करते हैं मुक्ति पाने के लिए, जो हम रिचुअल्स करते हैं, वो पंडित जी ने परफॉर्म किए। एंड उसके बाद से उन्होंने पेरीफेरी तो हटाई नहीं कुछ दिनों के लिए, बट उन्होंने नोटिस किया कि धीरे धीरे वहाँ पे पेड़ पौधे उगने लगे। एंड अभी वो पूरा फॉरेस्ट ने कवर कर दिया एरिया। तो अभी वहाँ पे वो घर तो है, भले ही गिरे हुए अवस्था में है, बट वो पूरा सराउंडेड है फॉरेस्ट से। हालांकि पेरीफेरी भी है, कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता है, बट ये तो पता चल गया कि वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं है। तो इट इज़ लाइक अ साइन कि शायद से उनको मुक्ति मिल गई है। तो ये एक स्टोरी मेरे दोस्त ने मुझे नरेट की थी, जो उसके गांव में हुई थी। काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी, क्योंकि ये जब उसने बताई थी तब तक तो पेरीफेरी थी, तब तक तो कुछ नहीं था। अभी ये जो चेंजेस हुए रिसेंटली हुए काफ़ी, तो मैंने उसको बोला भी था कि मुझे जाके देखना है। बोले कि पर गाँव वाले बाहर वाले को किसी को भी अलाउ नहीं करते देखने के लिए, तो मैंने वो मिस किया देखना। बट आई एम हैप्पी कि वो जो आत्माएं थी उनको मुक्ति मिल गई। राइट। यस। अभी आपने एक खवीस की स्टोरी बताई, तो अभी लास्ट ईयर में हम मेरे गांव जा रही थी, तो हमारे जो ड्राइवर थे ना, उसको पता था कि हम लोग हॉरर कंटेंट बनाते, तो उसने चालू किया ये वो ये, तो उसने भी एक खवीस की स्टोरी बताई। तो बेसिकली वो सांगली के कौन से तो छोटे से गांव से बिलोंग करता है। तो उसने कहा कि ये स्टोरी है, ये उसके दादाजी ने बताई थी। तो वो बता रहा था कि उसके जो दादाजी थे ना, तो लोग कहते थे उसके दादाजी ना भूतों से बातें करते हैं। और इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने भूतों की जत्रा में, खवीस लोगों की जत्रा होती थी, उसमें खाना खाया था। हाँ, तो वो बता रहा था कि बहुत पुराने ज़माने की बात है, वही कुछ 45 प्लस होगा, तो मतलब हम सोच ही सकते हैं कि उसके दादाजी कौन से ज़माने के होंगे। और सांगली में कोई बहुत छोटा सा गांव है, तो एक बार उसके दादाजी कुछ लेट नाइट कुछ खेत से वापस आ रहे थे। नॉर्मली गांव में कैसा है कि जब खेत लगाए जाते हैं तो उसको रात में उसको लोग वहाँ रुकते हैं। तो उसके दादाजी रुके थे, फिर उनको कुछ पता नहीं, उनको घर पे कुछ याद आया या कुछ, तो वो निकल आए। तो जब निकल आए ना, तो अचानक से उन्होंने आसमान में देखा, तो अमावस की रात थी। अरे बाप। और उनके वहाँ पे ऐसी मान्यताएं थी कि अमावस की रात को भूतों की जत्रा होती है।
जैसे कुछ अराउंड 2-2:30 के आसपास कुछ कुछ उसके बाद के टाइम में ना मोस्टली बोलते हैं वो बेताल का टाइम होता है, क्योंकि 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है, राइट। राइट। तो उसके पहले वाला जो टाइम है उसको बेताल का टाइम बोलते हैं। तो वहाँ पे ऐसी सारी एक्टिविटी बहुत होती है। सो उसके दादाजी घर पे आ रहे थे, तो रास्ते में उनको पता नहीं कुछ फील हुआ, उन्होंने ऊपर देखा तो आसमान में चांद भी नहीं था, तारे भी नहीं थे। तो वो समझ गए कि आज की रात अमावस की रात है। और उनके गांव में मान्यता एक थी कि अमावस की रात में भूतों की जत्रा होती है। तो वो जा रहे थे, वो तो सोच ही रहे थे कि ऐसा कुछ ना मिले, मतलब देखने को जो लोग बोलते हैं, राइट। क्योंकि मोस्टली जब गांव में ऐसे कुछ मान्यताएं होते हैं तो लोग अवॉइड ही करते हैं। एग्जैक्टली। वो चल रहे थे। फिर अचानक एक शमशान गुजरने के बाद ना उनको कुछ जगह पे ना हलचल, अंधेरे में हलचल दिखाई दी, सुनाई दी। तो उनको किसी ने पुकारा उनके नाम से और बोला इधर आ। माय गॉड। तो पहले तो वो डर गए, पर उनको एक और बात उनके यहाँ पे ये थी कि अगर ऐसे टाइम पे अगर आपको कोई बुलाता है तो आपको जाना है, उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको गुस्सा नहीं दिलाना है। तो आपको जाना है, उस जो यात्रा होती है उसमें शामिल होना है, उसका पार्ट बनना है। वो लोग आपको कुछ नहीं करेंगे, पर अगर आपने किया नहीं, आप डर गए, आप भाग गए, तो फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भोगने पड़ेंगे, वैसा। तो उसके दादाजी तो पहले बहुत डर गए, फिर उन्होंने थोड़ा खुद को कंट्रोल किया और फिर जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी ना वहाँ चले गए। तो फिर उन्होंने देखा कि लैंटर्न्स लगे हुए थे, थोड़ा अंदर गए, जैसे कि एक जंगल में जा रहे। और फिर वहाँ पे लैंटर्न्स लगे हुए थे, तो म्यूज़िक नगाड़े जैसे बज रहे थे, हाँ। और फिर उनको बिठाया गया नीचे, और फिर उनको एक बड़ी सी थाली, बहुत बड़ी थाली में बड़ी थाली लाके दी। और फिर उसमें खाना परोसा गया। तो उसमें सब मतलब बहुत अलग अलग तरह के जानवर का वो मांस था उनको, यस। तो पहले तो उनको ये हो गया कि अरे ये सब कैसे खाए। फिर उनको फिर बात वो याद आई कि नहीं, आपको छोड़ना नहीं है कुछ भी। हाँ, तो आपको जो भी मिल रहा है वो थाली में, और वो इतनी बड़ी थाली थी ना कि हमारे नॉर्मल ह्यूमन के लिए वो इम्पॉसिबल है ख़त्म करना। पर उन्होंने हिम्मत दिखाई, वो खाई, और फिर खाने के बाद फिर वो वहाँ से निकल आए। तो मतलब आज भी मतलब काफ़ी टाइम हो गया, उसके दादाजी मतलब ऑलमोस्ट 60-70 ईयर्स मुझे लगता है हो गए रहेंगे वो टाइम को। तो आज भी उसके दादाजी का नाम ना वहाँ पे फेमस है कि इसके दादाजी ने खवीस के साथ खाना खाया है। बाप रे। ये तो बहुत मतलब बहुत हिम्मत की चीज़ की उन्होंने। वो फिर जब दूसरे मतलब घर पे आने के बाद तो वो डरे हुए थे, सीधा सोने चले गए। फिर दूसरे दिन उन्होंने ये सब एक्सपीरियंस सब लोग को बताया। तो कुछ लोग की मान्यताएं थी, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ हुआ होगा, पर उनको खुद को भी पता नहीं कि सचमुच ऐसा हुआ था या इनका वहम था। पर वहाँ पे अभी भी उनका नाम वो फेमस है, वाओ, कि इन्होंने खवीस के साथ खाना खाया था। ऐसी भी चीज़ के लिए फेमस होते हैं लोग। माय गॉड। ये काफ़ी स्कैरी था, पर मतलब एक्चुअली भूत के साथ बैठ के खाना खाना ये कोई मजाक की बात नहीं है। मतलब अंधेरा रोशनी थी, पर उतनी रोशनी नहीं थी, लैंटर्न की थी। पर उसने जब मुझे स्टोरी सुनाई तो वो बोल रहा था कि आजू बाजू में कुछ लोग, मतलब एहसास हो रहा है कि कुछ सिलाउट्स है, कुछ तो हो रहा है, जैसे फंक्शंस में होता है। पर प्रॉपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वगैरह से देखने जाए तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर पता चल रहा है पेरिफेरल विजन बोलते हैं वैसे कि वैसा कुछ तो फंक्शन वगैरह चल रहा है। हाँ। माय गॉड, सोच के डर लग रहा है। हाँ, एक्चुअली मैं भी मतलब जब मैंने सुना, मैंने वाह, डर नहीं लगा मुझे, वाव लगा, वाव कितना अच्छा है। वाव, पर अगर हम सोचे कि हमारे साथ ऐसे हुआ तो हम क्या करेंगे, तो डेफिनेटली डर लगता है। मतलब एक्चुअली मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, पर मैंने काफ़ी देखा है। मैं भी कोंकण से बिलोंग करती हूँ, सॉरी कोंकण को मैं कुछ डिफेम नहीं कर रही हूँ, पर है कुछ मान्यताएं है, हम लोग उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैंने भी बहुत बचपन से बहुत देखा है
कि बहुत सारी मतलब अनबिलीवेबल चीज़ें हुई होती है। होती है। काफ़ी सारे भूत उनके खुद के एग्जिस्ट करते हैं। बहुत बहुत होते हैं। बहुत मान्यता है। एक मान्यता ऐसी भी है कि कोंकण के थोड़ा आगे अगर आप जाओगे मालवन लगता है, मालवन सिंधुदुर्ग, वहाँ की ये कहानी है। ओके। तो वहाँ पे ऐसे मान्यताएं है कि उस गांव में अगर आप जाते हो तो वो जो पर्टिकुलर गांव है ना, वो गांव में हाँ। जाने के पहले एक आपको नदी के ऊपर एक ब्रिज से जाना पड़ता है। नीचे ओके। रिवर बहती है, ऊपर एक हाँ। ब्रिज है। तो जो भी उस गांव में एंटर कर रहा है ना, तो आप जिस भी ट्रेन से आए हो, बस से आए हो, तो वो बहुत पिछड़ा गांव है। तो ओके। आपको ट्रेन या कहीं गाड़ी से उतर के भी आपको अंदर जाने के लिए वो एसटी होती है ना, वो लेनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ रोड वोड प्रॉपर है नहीं। तो वो स्टेट ट्रांसपोर्ट है, पर्टिकुलर टाइम में 1-2 बसें ही जाती है। ओके। तो जब भी आप वो ब्रिज क्रॉस करते हो ना, तो वो टिकट है ना, वो नदी में डालना पड़ता है ऐसे क्यों? और बोलना पड़ता है कि ये मेरा टिकट है, मैं इस गांव में आया हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इसके घर में आया हूँ, उसके घर में आया हूँ। बाप रे। क्योंकि कोंकण में वो राखनदार बहुत अच्छा। कॉन्सेप्ट है। ओके, राइट। यस। तो अगर आप बिना टिकट उसको दिए, मतलब इन शॉर्ट आप परमिशन ले रहे हो ओके, गॉट इट। कि मैं आपके घर में आ रहा हूँ या आपके गांव में आ रहा हूँ, तो मुझे रिस्पेक्ट हाँ जैसे हम रिस्पेक्ट, देते हैं वैसे उन्होंने वैसे तो मुझे किया। सही सलामत वापस भी दीजिए, जाना है हाँ। वैसा। My मतलब God। मैं ये परमिशन, ये टिकट लेके आया हूँ कि मैं गांव में एंट्री कर रहा हूँ, वैसा है। जैसे कई जगह हम एंट्री करते टिकट दिखा के, वैसे ही है हाँ, मतलब वो। क्योंकि फिर वहाँ पे ऐसा हुआ है कि अगर आपके पास ऐसे मतलब कोई ऐसे ही गया है, रिस्पेक्ट दिखाया नहीं जब आप एंट्री कर रहे हो, तो उनके साथ बहुत सारी अजीब अजीब घटनाएं हुई है। ओके, मतलब जैसे कि अगर से बोला जाए तो जैसे कि एक तो वो जंगल वंगल में गुम हुए हैं, अरे बाप रे। या फिर नदी में गिर गए हैं। हे हाँ, भगवान। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है। तो मतलब ये मेरी दोस्त ने बताया था मुझे कि उनके यहाँ पे से मतलब मान्यताएं है कि अगर अननोन पर्सन कोई जा रहा है नया, तो उसको देना पड़ता है। इवन मेरे खुद के गांव में भी ऐसा है कि पहली बार या बहुत लॉन्ग टाइम के बाद जब जाते हो ना, एज अ मेहमान जा रहे हो, मतलब समझ गए ना, क्योंकि अब वहाँ पे रहते नहीं है रहते नहीं हमेशा हो। के जैसे कि अभी आपका खुद का घर है पर आप काम के लिए बाहर रह रहे हो, तो कोई इशू नहीं, क्योंकि Exactly. आप उधर हो, आपका एग्जिस्टेंस वहाँ पे है, रोज का घर है। हाँ, पर आप जॉब के लिए बाहर गए हो, मुंबई घर आके बंद जॉब कर रहे हो, पर घर वही है, हाँ, तो आप वहाँ से बिलोंग करते हो, राइट। वैसा। पर अगर आप मेहमान हो, वहाँ से बिलोंग नहीं करते हो, आप मिलने जा रहे हो, कुछ इवेंट के लिए जा रहे हो, हाँ रिलेटिव्स के लिए जा रहे हो, या आपका क्या बोलते हैं, हम नाना नानी के नेटिव प्लेस में जा रहे हो, ऐसा कुछ है। तो हमारे गांव के बॉर्डर में स्टार्टिंग में ही एक बेताल का मंदिर, तो नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, मंदिर नहीं है वो, एक खुली जगह है, वहाँ पे पत्थर है और बड़ा सा ऐसे ना घंटा लगाया हुआ है। घंटी होती है ना बड़ी वाली, मंदिर वाली, वो। तो जब भी कोई आता है ना, उसके ऊपर से नारियल निकाल के वहाँ पे चढ़ावा देते हैं कि, और ऐसे बोलते हैं कि बेताल बाबा मेरे बच्चे आए हैं, मेरा नातू आया है, जैसे हम इंसान को किसी नातन, बताएंगे वैसे एकदम इंट्रोडक्शन देते हैं। तो फैमिली के साथ है, मेरा जमाई आया है, बच्चों को लेकर आए हैं, तो इनके ऊपर ध्यान रखना। ये काफी फैसिनेटिंग है ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये डराने से भी ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है मुझे। और मतलब अभी बचपन से तो हम लोग ने देखा है, पर अभी भी हम हमारे यहाँ पे ऐसा करते हैं रिचुअल। तो मतलब वो बेसिकली ट्रेडिशन कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं लोग, व्हिच इज वेरी नाइस थिंग आई थिंक। और कभी कोई कोई होते हैं ना बहुत होशियार लोग, बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है, वैसे मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, कुछ नहीं होता है, हम लोग नहीं करेंगे, क्या होता है। पर इसके जो क्या बोलते हैं साइड इफेक्ट्स भी देखे हम लोग ने। हाँ, तो अभी मुझे पता नहीं है कितना, मतलब क्या है इसके पीछे रीज़न नहीं पता मुझे, साइंटिफिक भी नहीं पता है और अदरवाइज भी नहीं पता है, पर चीज़ें मैंने खुद देखी है, सुनी है, तो है कहीं ना कहीं होगा। अगर लोग विश्वास रख रहे, इतने सारे लोग हैं, तो फॉर श्योर उसमें एटलीस्ट 1% तो सच होना चाहिए। एंड उसको किसी को हार्म नहीं हो रहा है उस चीज़ से, तो आई फील कि रिस्पेक्ट रखो, क्या ही जाता है, गाँव की बात है, अपने लोग हैं। सो मुझे उससे एक याद आया कि मेरे मतलब मेरे पर्सनली मेरे साथ नहीं हुई है, बट मेरे
दोस्त की फैमिली के साथ हुई थी। हम्म। ये एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो लोग जो अपना मेन घर था वो फॉर सम रीजंस छोड़ के किसी रेंट के घर में चले गए थे रहने के लिए। एंड उन्होंने जो बिल्डिंग में घर देखा था, तभी जैसे मैंने बोला कि उनकी फैमिली थोड़ी सी है, सुपरस्टिशियस नहीं बोलूँगी मैं, बट वो वास्तु एनर्जी, बिलीवर है। हाँ बिलीवर है, वो काफ़ी ज़्यादा मानते हैं सारी चीज़ों को। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनको ये घर अच्छा लगा, बिल्डिंग में भी अच्छी लगी थी, लोकेलिटी अच्छी थी, थाने की स्टोरी है ये। एंड वो बोले कि यार ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि पहली बार जब घर में एंटर करते हैं तो उनको ऐसे कुछ फील नहीं हुआ नेगेटिव प्रेजेंस, काफ़ी खुला खुला सा लग रहा था उनको घर, काफ़ी पीसफुल भी लग रहा था। तो वो लोग बोले कि ठीक है शिफ्ट करते हैं। तो उनकी 4 लोग की फैमिली थी, मॉम डैड थे और वो दोनों बहनें थी। तो घर में रहने के लिए चले गए। वैसे तो कुछ उनको ऐसा तकलीफ नहीं हुई, बट एवरी वीकेंड हर रात को, मतलब सैटरडे या फिर संडे को, उनको उनके घर के ऊपर से, मतलब अभी वो काफ़ी हाई फ्लोर पे रहते थे, लाइक टॉप फ्लोर पे कि 16-17 माला पकड़ के चलो। तो उनके ऊपर से ना कोई तो हर सैटरडे संडे पार्टी कर रहा है, जोर जोर से डीजे वगैरह लगा के, ऐसे उनको आवाज़ें आती थी। तो उन्होंने इनिशियली इग्नोर किया क्योंकि उनको इतनी तकलीफ नहीं थी, क्योंकि शायद से आवाज़ बहुत कम था। पर 1-2 बार ऐसे हुआ, और ये इमिडिएटली हुआ था, मतलब वो शिफ्ट होके 1 महीना नहीं हुआ तो ये सारी चीज़ें होना चालू हो गई उनके साथ। एंड कैसे होता था ना, उनकी जो किचन है ना उसकी बालकनी और उनके ऊपर वाले की बालकनी, मतलब वो बिल्डिंग ही बनी ऐसी है कि आपको ऐसे नीचे थोड़ा सा दिखाई देगा, या फिर अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर वाले की बालकनी सिर्फ किचन की दिखाई देगी। तो उनको ऐसे दिखाई देता था कि कोई तो किचन की बालकनी में खड़ा है ऊपर वाले घर में, एंड वो लोग स्मोक कर रहे हैं। तो पूरे जो मतलब एशेस रहते सिगरेट के, उनके यहाँ पे भी गिर जाते थे। वो काफ़ी अनॉय हो गए थे कि अरे किचन के यहाँ पे स्पेशली ऐसे हो रहा है कि मेरे घर में बच्चे हैं, तो ये इट्स नॉट हेल्दी ऑल्सो। एंड रात को 12-12 1-1 बजे तक ये आवाज़ आ रहा है, लोग ज़ोर ज़ोर से नाच रहे हैं, गाना लगा के पार्टी कर रहे हैं। तो 1-2 बार उन्होंने कंप्लेंट की बिल्डिंग में, पर किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बोले कि नहीं मैडम ऐसा तो कुछ नहीं होता है बिल्डिंग में, आपको ऐसे ही। बोले कि अरे ऐसे नहीं हो सकता ना, मैं अगर सुन रही हूँ और वो सब लोग को सुनाई दे रहा है, फैमिली में मॉम डैड को सुनाई दे रहा है, बहनों को सुनाई दे रहा है, बट किसी को यकीन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो एक दिन ऐसे ही आया जब उनको शिफ्ट होकर कुछ 6 महीने हो गए थे, और ये चालू ही रहा, मतलब एवरी सैटरडे संडे कुछ ना कुछ उनके यहाँ पे होता ही था। तो एक दिन 6 महीने के बाद उसकी मॉम काफ़ी मतलब ट्रबल हो गई थी ये सारी चीज़ों से। तो शी इज़ लाइक मैं अभी ना वॉचमैन को बुला के ही लाऊंगी जैसी आवाज़ चालू हो जाएगा। तो आवाज़ चालू हो गई, अराउंड 12 बजे के आसपास की बात थी। तो वो नीचे चले गए बिल्डिंग में और बोली वॉचमैन को, भाई आप मेरे साथ ऊपर चलो। वॉचमैन आने के लिए रेडी नहीं था। बोला कि नहीं मैडम मैं क्यों ऊपर आऊँ, आप बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम हो गया है, मैं देखता हूँ। बोले कि नहीं आप मेरे घर पे आओ, आप ऊपर मत जाओ, मेरे यहाँ पे आ जाओ। वो वॉचमैन को बुलाया, उसको हॉल में बैठा दिया। अब वॉचमैन पूरा नर्वस हो गया, उसको पसीने छूट गए। तो उसकी मम्मी, मतलब वो मॉम डैड थे जो देख रहे हैं उसको कि क्या हो गया भैया, आपको भी आवाज़ सुनाई दे रही है ना। बोलते हैं हाँ आवाज़ तो सुनाई दे रही है, पर पता नहीं कहाँ से आ रही है। बोलते कि मैं आपको बताती हूँ, ऊपर से ही आ रही है आवाज़। एंड फिर वो वॉचमैन को किचन के यहाँ पे लेके गई और वो बोली कि आप देखो ऊपर, पता चलेगा कोई ना कोई तो होगा ही। एंड उनको मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखता है, ठीक है, बट अगर आप थोड़ा सा झुक के देखोगे पता चलेगा कि वहाँ पे कोई खड़ा रह के स्मोक कर रहा है। तो वॉचमैन और ही ज़्यादा डर गया, उसने तभी कुछ बोला ही नहीं। बोला कि ठीक है मैम मैं देखता हूँ। वो नीचे गया अपने साथी में जो तो वॉचमैन थे, और वो बाय द वे इनको बता के गया था कि आप घर से बाहर मत आइए, आप ऊपर वगैरह मत जाइए, मैं देखता हूँ। तो जो दूसरा वॉचमैन उसके साथ आया था वो काफ़ी सालों से बिल्डिंग में काम करता था, उसको पता था क्या प्रॉब्लम था। तो वो बोला कि चल हम जाते हैं। अभी कैसे था कि ये लोग नए आए थे रहने के लिए, अभी इनको क्या ही बोले हम। तो वो इनके से फादर को बोले आप मेरे साथ ऊपर चलिए। इनको उसकी जो मदर और दोनों बेटियां थी उनको बोले थे कि आप नीचे ही रहिए, मैं आपको बताता हूँ बाद में क्या चीज़ है। तो उनको जब ऊपर लेके गए, ऊपर वाले फ्लोर पे, वो फ्लोर खाली था। वहाँ पे 3 फ्लैट थे एक फ्लोर पे, कोई भी नहीं रहता था। तीनों फ्लैट एम्प्टी थे। तीनों फ्लैट एम्प्टी थे, कोई भी नहीं था। और वहाँ के मतलब बोलते हैं कि हर फ्लोर में लाइट चालू होती है, पेड़ पौधे एटलीस्ट रखते ही आजकल बिल्डिंग्स में। वहाँ ऐसे सुनसान पड़ा था, मतलब ऐसे अगर वो स्पेसिफिक फ्लोर पे जाएंगे ना तो ऐसे लगेगा कि खंडर की तरह पड़ा है ये। अबंडेंट था वो पूरा, अबंडेंट था वो फ्लोर ना। वो फ्लोर की ठीक से लाइट जल रही थी, एक ट्यूबलाइट थी वो भी ऐसे फ्लिकर होते होते चल रही थी। एंड उन्होंने दरवाज़ा वगैरह नहीं खोला, उनके पास चाबियाँ थी। जो मेन वॉचमैन था जो उसके साथ गया था उनके पास चाबियाँ थी, पर उन्होंने खोला नहीं। बोला कि यहाँ पे कोई नहीं रहता है, चाबियाँ मेरे पास है, बाहर से लॉक्ड है।
तो उसके डैड पूरे टेंशन में आ गए कि फिर हमें आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रही है। और आसपास में तो कोई पार्टी वार्टी नहीं, क्योंकि वो एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग थी जो नई राइट। बनी थी। बाजू बाजू में जितने भी बिल्डिंग थी वो काफ़ी छोटे थे हाइट में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 फ्लोर्स के वगैरह होंगे। तो इतने ज़ोर से तो डेफिनेटली आवाज़ नहीं ऊपर तक आ सकता अगर आप 16-17 फ्लोर पे हो तो। राइट। आसपास में कोई रेस्टोरेंट्स नहीं है, पब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। आवाज़ तो फिर डेफिनेटली ऊपर से आ रही थी। और आवाज़ मतलब सिर्फ चलो डीजे की छोड़ो, ऐसे आवाज़ आती थी उनको कि 50-60 लोग एक साथ मिलके बात करें, कि मतलब बहुत ज़्यादा गपशप चल रही है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, गेट टुगेदर जैसे होता है वैसे आवाज़ें आती थी उनको। एंड वो सिगरेट का स्मोक तो कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि एशेस गिरती थी उनके किचन में। शिट। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। तो फिर मतलब उन लोग ने तो वहाँ से 1 महीने में शिफ्ट ही कर दिया। क्रेजी। बट तब तक के लिए उन्होंने बोला था कि हम आपको किसी पंडित जी का वगैरह नंबर देते हैं, आप अपने घर के लिए बस करके लीजिए, आपको वैसे तकलीफ ऐसा नहीं होगी, आपके घर में कुछ आएगा नहीं। बट हाँ, ये तो उनको सहन करना पड़ा कि ऐसे आवाज़ आती रहती थी। तो फिर उसके बाद से उन्होंने 1 महीना मतलब वहाँ से कैसे वैसे निकाला। एंड वो स्मोकिंग का तो बंद हो गया, पर आवाज़ आना नहीं बंद हुआ। शिट यार। एंड उसके बाद उन्होंने फिर वो घर छोड़ दिया। स्कैरी ना। एंड आज भी वो फ्लोर अबेंडेंड ही है, बाप तो अभी रे। उसके ऊपर नीचे कोई नहीं रहता वो चीज़ की वजह से। टेरिबल एक्चुअली यार, मतलब कभी कभी हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जाते हैं, नए नए कंस्ट्रक्शंस बन रहे हैं, राइट, पर लोगों को पता नहीं कि वहाँ पे पहले था क्या। एग्जैक्टली। और मतलब इससे मुझे एक स्टोरी याद आई। डोंबिवली में एक लोड़ा हेवन करके एरिया है। तो आई थिंक 2006 की बात है। तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे मेरे पेरेंट्स के साथ। तो मैं पास ही 2-4 बिल्डिंग छोड़ के मेरा मामा भी रहता था, उसने भी वहाँ पे ले लिया। तो वो होता है ना कि एक सिटी बनाता है, लोड़ा का मोस्टली वैसे होता है कि वो एक पूरा सिटी बनाता है। तो मेरे मामा ने भी लिया था, हम लोग ने भी लिया था। तो पहले मामा रहने चला गया, फिर हम लोग। तो हमारी उतनी जान पहचान थी नहीं। तो जब जो भी थी जान पहचान, एक तो मामा और मामा के कुछ फ्रेंड्स थे। तो मेरे मामा के फ्लोर पे एक फैमिली रहती थी। तो उसमें जो औरत थी ना, और मोस्टली देखा होगा ये लोधा के जो बिल्डर्स हैं ना, वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट एरिया में सिटी बनाते हैं। मतलब गांव जहाँ कनेक्टिविटी नहीं रहती है, और एकदम क्या बोलते हैं हम लोग, जो आसपास में गांव होते हैं, या तो वो नदी या खाड़ी उसको बुझा के वो लोग बिल्डिंग बनाते हैं, या तो मतलब बहुत सस्ती वाली ज़मीन पे इन शॉर्ट बनाते। तो वहाँ पे शमशान भी होते हैं, खेत होते हैं, कनेक्टिविटी नहीं होती है कोई भी। पर लोगों को क्या है कि भाई चलो अच्छा घर मिल रहा है, बाकी की फैसिलिटी वैसे होती है, पर ये प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन जो हुआ था वो कुछ 3 या 4 फ्लोर की ही बिल्डिंग्स थी सारी। और वहाँ पे ना एक नदी बहती है, अभी भी है, नदी बहती है। और वो नदी ना बदलापुर डैम से जुड़ी हुई है। तो वो डैम के दरवाजे जब खुलते हैं ना बदलापुर डैम के, तो ये नदी भी ओवरफ्लो होती है। तो मेरे मामा का जो विंडो था ना, वो एक ओपन ग्राउंड की तरफ था, जहाँ पे बच्चे खेलते वेलते थे दिन रात। वहाँ पे शोर शराबा होता था। फर्स्ट फ्लोर था मामा का। और उनके अपोजिट का जो घर था ना, उनकी विंडो ना नदी की तरफ आती थी। और सीन ये था कि शाम के 7 बजते ही वो जो फैमिली थी ना, उसमें जो लेडी थी ना, उनके 4 बच्चे थे। हाँ, और छोटे छोटे बच्चे ही थे कुछ। मुझे लगता है एक 4th 5th में होगा, 6th 7th, उससे ज़्यादा कोई बच्चा बड़ा होगा नहीं। 7 बजते ही वो औरत ना अजीब अजीब हरकतें करती थी, और वो बोलती है कि मुझे जाना है, वो मुझे बुला रहा है नदी के इसमें, वो वहाँ पे खड़ा है, मुझे बुला रहा है, मुझे बुला रहा है। और ये सच है। हाँ। और मतलब फिर वो लोग को मतलब तो जब से वो लोग शिफ्ट हो गए ना, शुरुआत में सब नॉर्मल था, पर धीरे धीरे वो उसकी वाइफ थी ना, उनका बिहेवियर मतलब चेंज होने लगा। वहाँ पे उनके 4 बच्चे और वो हस्बैंड वाइफ 6 लोग ही रहते थे। और फिर धीरे धीरे ना, और मेरे मामा का और उनका बहुत अच्छा ये था रिलेशन, मतलब एकदम घर के जैसा। तो धीरे धीरे ना वो औरत पहले एकदम सुंदर दिखती थी, बहुत सजी सवरी रहती थी, एकदम टिप टॉप साड़ी, शाम को फ्रेश होना, मार्केट में जाना, अच्छा सब बिंदी बिंदी लगा के, लिपस्टिक लगा के।
पर धीरे धीरे वो लोग जैसे वहाँ पे मतलब थोड़ा टाइम जाने लगा ना, वो बाहर निकलना ही उसने बंद कर दिया। पर ऐसे क्यों? पता नहीं। तो और थोड़ी सी डिप्रेस रहने लगी, और लोग भी उनके जो नेबर्स थे ना बाकी, मतलब मेरी मामी के अलावा भी और कुछ 6-7 फ्लैट थे वो फ्लोर पे, वो लोग भी उनको बोलते थे, और वो सबसे पहले वो लोग ही रहने आए थे। तो लोगों का ना वो आई थिंक वो पूरे बिल्डिंग का वो कुछ होता है ना, अध्यक्ष वगैरह, चेयरमैन वगैरह कुछ था उनका हस्बैंड। तो लोगों का ना उनके घर पे आना जाना भी बहुत था, और धीरे धीरे ना वो लेडी ना मतलब एकदम चेंज होने लगी, अजीब, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, उसके चेहरे की रौनक ही चली गई थी। माय गॉड। और जैसे ही 7 बजते थे ना, तो जैसे बोलते हैं ना अंग में आता है, देवी आती है, वैसे जैसे कांतारा में दिखाया है वैसे करती थी, और बोलती थी वो मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, मुझे छोड़ो। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था ना कि उनको बांधना पड़ता था, मतलब जैसे ही 6-6:30 बज जाते थे ना, तो सारे बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए ना, कुछ बड़ा बेटा कुछ 7th-8th में था, मैंने बोला था, तो थोड़ा थोड़ा जैसे टाइम जाने लगा ना, तो वो और वॉयलेंट होने लगी। 7 बजते ही वो पूरा बाल खोलती थी, यहाँ वहाँ झूमती थी, मतलब अजीब। और ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ किया नहीं था, बहुत कुछ किया था। जैसे मांत्रिक को दिखाया, फिर साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया, पर कुछ भी उसको मतलब रिलीफ ही नहीं था। माय गॉड। और मतलब फिर आखिरकार एक दिन ऐसा आ गया कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। हाँ, जॉब पे थे वो कुछ, और एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और फिर वो डेथ हो गई उनकी, फिर इनको ऐसा था कि नानी के पास चले गए सब लोग, फिर तब जाके वो औरत नॉर्मल हो गई। तो सब लोग बोलते हैं कि जिस जगह पे वो बिल्डिंग बनाई है ना, वहाँ पे पहले शमशान था। और ये औरत, और बोलते हैं ना वो पानी की तरफ भी बहुत सारी आत्माएं होती है। हाँ, तो ये शाम को वो रोड पे घूमती थी। अच्छा, इसलिए उसको पजेस किया था। माय गॉड। बट फिर अचानक मतलब बंद हुआ, तो ऐसे मतलब था क्या कि उसके हस्बैंड मर गए तो शायद से वही अपने ऊपर लेके चले गए, ऐसे कुछ था? शायद हुआ होगा, पता नहीं। मतलब हम लोग तो बहुत टाइम के बाद जब ऐसी रैंडम बात निकली, तभी फिर मुझे पता चला कि उनके हस्बैंड चले गए, तो वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए उसके मम्मी के घर पे। तो अभी वो ठीक है करके। माय गॉड, चलो अगर वो ठीक है तो हाँ, और क्या ही चाहिए। वो ठीक है, पर ऐसा हो गया था। ये बहुत डरावना है। बहुत डरावना, बहुत स्कैरी था। मतलब मैंने सुना है कि उस जगह में ना लोग गए ना, तो बरकत हुई नहीं किसी की। अच्छा, मतलब सब कुछ ना कुछ हुआ है। हाँ, सबका डाउनफॉल हुआ है। मतलब जब आप वहाँ पे जाते हैं ना, लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सब अच्छा चल रहा है, और अचानक से लोगों को मतलब बीमार होने लगते हैं, कोई जाता है उनके घर में। अच्छा, मतलब मैंने तो यही ऑब्जर्व किया है। अननेचुरल डेथ्स होते हैं, ऐसे कुछ हो जाता है। अचानक किसी को कैंसर हो गया, चलते फिरते लेडी को कैंसर होके वो चली जाती है। माय गॉड, मतलब दिस चलता इज फिरता नेगेटिव कभी, ओनली। हाँ, चलता फिरता अच्छा आदमी, कुछ बैड हैबिट्स नहीं, कुछ नहीं, उसको अटैक आ जाता है। माय गॉड। ये बहुत ज़्यादा क्रीपी है। बहुत। एंड अभी भी वो बिल्डिंग है वहाँ पे? बिल्डिंग नहीं, ये पूरा सिटी है। अच्छा, वो अभी भी एग्जिस्ट अभी करता भी है? एग्जिस्ट करता है, लोग रहते हैं वहाँ पे? लोग रहते हैं, बहुत बड़ा है। मतलब मैं एक अंदाज़ा नहीं लगा सकती, पर काफ़ी बड़ा है वो। माय गॉड। तो अभी भी होता रहेगा उन लोग के साथ? होता रहेगा। अभी हम लोग तो छोड़े, वो 10-12 साल हो गए मुझे। बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। 2014-15 में कुछ छोड़ा है, अभी 2026 चालू। 26 चल रहा है। वाओ। काफ़ी क्रीपी था ये। या फिर ऐसा भी होता होगा कि कुछ कुछ पर्टिकुलर जगह पे वो शमशान होंगे, बाकी सारी खेती होगी या नॉर्मल जगह होगी, बट वैसा भी उन्होंने होगा। मर्ज कर दिया, तो अभी उसकी वजह से इम्पैक्ट सबको होता पर होगा। मैंने वो ऑब्जर्व किया है कि वहाँ पे जो भी लोग रह रहे थे और रहते हैं, वो अब नहीं गए। ओके, मतलब बढ़े नहीं आगे, राइट। उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही चल रहा मतलब है। भले ही वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, कुछ ना कुछ तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही चल रहे हैं। वाह। नदी से मुझे याद आया, एक मेरे
डैड का उनका पर्सनल उनके साथ जो हुआ था हम्म। इंसिडेंट, वो मैं डेफिनेटली शेयर करना हाँ चाहूँगी। बिल्कुल। ये थोड़ा क्लीशे साउंड कर सकता है हम्म। आज के ज़माने के लिए, बट वो टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। हम्म। क्योंकि अगर आप देखे जाए, अगर आप पास्ट चीज़ें देखें तो वो टाइम पे जब भी औरत का पति मर जाता था तो वो सफ़ेद कपड़े पहन के राइट घूमती राइट। थी। उनके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स थे। औरत को राइट, किसी भी चीज़ का राइट्स नहीं था। तो आइदर वो लाल कपड़े पहनते थे या फिर सफ़ेद वाइट। कपड़े पहन के घूमते थे, राइट। इसलिए बहुत सारे लोगों को आई थिंक वो सफ़ेद कपड़े में लोग दिखते उसी रीज़न की वजह से दिखते मे हैं। बी। सो कैसे था कि अभी मेरे डैड वो टाइम पे बैंक में काम किया करते थे एंड वो वसई जाते थे वो टाइम पे। तो वो थाने से वसई जाते थे बाइक पे, उनके पास बाइक थी। तो जितना मुझे बताया है उन्होंने, वो टाइम पे काफ़ी कोई पुराना ब्रिज था शायद से जो कनेक्ट करता था थाने और वसई को। एंड काफ़ी सुनसान रहता था रास्ता। मतलब वो ज़माने में ज़्यादा लोगों के पास बाइक भी नहीं होती थी। काफ़ी रेयर था कि किसी के पास बाइक होती भी थी। एंड अगर लोग राइट। जाते भी थे तो इतना लंबा ट्रैवल कोई करता नहीं था। हम्म। तो मेरे डैड हमेशा की तरह अपने जा रहे थे, आ रहे थे। उनको कभी कभी आने के लिए लेट हो जाता था। मतलब आप पकड़ के चलो 12 12:30 तो आराम से हो जाते थे। एंड वो रास्ता ना, मतलब जो उन्होंने बोलते कि ब्रिज था स्पेसिफिकली, वो काफ़ी सुनसान सा था। मतलब आप बोलते ना कि किसी जगह जाते हैं तो आपको ऐसे ड्रेन आउट फील होता है, एनर्जी नहीं आती बिल्कुल भी। ऐसे लगता है कि एकदम खाली खाली सा लग रहा है ऐसे। तो डैड मेक श्योर करते थे हमेशा कि मैं अगर ये पैच पे से जा रहा हूँ तो मैं जल्दी चला जाऊँ, मैं रुकूँ भी नया। फिर वहाँ पे बहुत इनफेमस चीज़ें हुई ऐसे कि कोई आपका नाम लेके आपको पुकार रहा है। तो ऐसे बहुत बार होता है कि आपके बाइक के सामने में से कोई चला जाएगा। मतलब आप एक सडनली आपकी बाइक फिर रुक जाएगी ना ऐसे। एंड अगर ये भी था कि अगर आपका कोई नाम बुला रहा है, आपको कोई पुकार रहा है, तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए आपको, राइट। ये तो आई थिंक सब इसमें होता है, भले फिर वो कौन सा भी भूत हो, डजंट मैटर। तो ऐसे ही एक दिन डैड जा रहे थे एंड उनको रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो दिन आई थिंक जैसे अमावस्या थी। एंड मेरी मॉम ने भी उनको बोला था कि अगर आप इतने लेट से आ रहे हो तो थोड़ा ध्यान रख के आओ। एंड मेरे डैड वो टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इज़म में थे, तो काफ़ी प्रैक्टिस करते थे वो। एंड वो जो हमारे भगवान दत्त है उनके काफ़ी बड़े फॉलोवर थे। तो वो क्या करते थे कि एवरी थर्सडे वो मतलब जाके पूजा वगैरह करते थे, प्रदक्षिणा लगाते थे वो पेड़ का, और फिर ही आगे जाते थे अपना मतलब घर पे निकलने के लिए, स्पेशली वो ब्रिज को क्रॉस करने से पहले। तो उन्होंने थर्सडे था उसी दिन, पर उस दिन अमावस्या आई थी, उनके ध्यान में नहीं था, वो इतना नहीं याद रखते थे, पर उनको पता था थर्सडे है तो मुझे पूजा पाठ करके निकलना है यहाँ से। तो वो अपना पूजा किया, प्रदक्षिणा वगैरह लगाया, वो चल दिया आगे। तो वो जब जा रहे थे ना, तो उनको बीच में, मतलब ब्रिज के बीच में एक औरत खड़ी दिखी सफ़ेद साड़ी पहने हुए। मेरे डैडी को इतना कुछ ध्यान में नहीं आया पहले, उन्होंने इग्नोर किया। पर उन्होंने वो औरत का चेहरा नहीं बोल सकते देखा तो, क्योंकि उसके सर मतलब फेस के ऊपर पूरे बाल आ गए थे एंड वो ऐसी सीधी खड़ी थी एकदम। तो मेरे डैड ने इग्नोर कर दिया, बोले कि मुझे देखना ही नहीं है। वो टाइम पे भी उनको स्ट्राइक नहीं हुआ, बस आगे चले गए, क्योंकि औरत ने ना हाथ दिखाया था ना कुछ। एंड सडनली उनका नाम पुकारा। उन्होंने पीछे देखा नहीं, पर उनको रियलाइज हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे रुकना नहीं है। तो उन्होंने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। कुछ समय बाद जैसे वो आगे जा रहे थे, ब्रिज टुवर्ड्स एंड हो रहा था, तो वो औरत उनके बाइक के पीछे भागी। शिट। और एक पॉइंट के बाद उनके साथ में भाग रही थी, बाजू में। बाप रे। मेरे डैड ने नहीं देखा, वो बस बाइक चला रहे थे। और वो ऐसे मेरे डैड को अभी जब पेरिफेरल विजन में से दिखाई देता है कि वो मेरे डैड की तरफ देख के ऐसे क्रीपी स्माइल दे रही थी, ऐसे कर रही कि, और वो साइमल्टेनियसली भाग भी रही है, और वो भाग मतलब रास्ते पे नहीं भाग रही, वो हवा में उड़ रही है। शिट। तो वो टाइम पे मेरे डैड को सिर्फ आई थिंक जो भगवान दत्त थे उन्होंने ही बचाया होगा, क्योंकि वो जैसे ही वहाँ से ब्रिज पे से निकल गए, वॉटएवर उनको फॉलो कर रहा था वो वहीं पे रुके, शायद से उनकी हद होगी वो। हद होगी, हाँ। एंड उन्होंने भगवान का नाम लिया और चल आ गए वापस। बट क्या ये आके यार। उन्होंने इमीडिएटली मॉम को बोला, पहले नहा धो लिए, मॉम को बोला ऐसे हुआ था। एंड फिर साथ में वो ये रखने लगे। आई थिंक बहुत इसमें मान्यता है कि अगर आप आयरन की कोई चीज़ रखो, हाँ, लोहे का खीला। हाँ, या फिर कोई चप्पल वगैरह रखो Yes, जो कोल्हापुरी रहती है, तो उन्होंने अपने बाइक को छोटी सी एक बांध के रख दी थी कि आगे से ऐसे कुछ हो भी तो उनको ऐसे बहुत बार फिर दिखाई भी दिया, पर उनका कभी ऐसे किसी ने पीछा नहीं किया। दिखाई तो काफ़ी बार दिया उनको, क्योंकि वही ब्रिज से ट्रैवल करते थे वो अक्सर,
पर उन्होंने स्पेसिफिकली या फिर उन्होंने ध्यान में रखा था कि अगर ऐसे अमावस्या की वगैरह रात हो तो वो घर से मतलब काम से जल्दी निकले बाप रे, और घर आ जाए, क्योंकि ये रात को 12 साढ़े 12 के आसपास की बात थी। कैरी। वो डरे तो नहीं थे बट वो थोड़े से टेंशन में आ गए थे कि क्योंकि मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली है, राइट। कौन देखेगा उनको, ऐसे था। बट ये बहुत क्रीपी था। जब बहुत मैंने यार उनसे सुना creepy। था तो मैंने कि आप चलाए कैसे बाइक? तभी कुछ नहीं सूझा था, भागना है सिर्फ, भागना यहाँ है से बस, भागना है ना। एग्जैक्टली। टेरिबल, कैरी। एक्चुअली मैंने एक स्टोरी ऐसे सुनाई थी, मतलब स्टोरी मतलब कैसे ना, ये विजय मेरे हस्बैंड ना, तो जॉब करते, लोड़ा में ही हम लोग रहते थे। मैंने अभी स्टोरी बताई थी ना, वहीं पे रहते थे हम लोग। तो तभी शिफ्ट था विजय का 3 to 12, आफ्टरनून 3 to नाइट 12। माय गॉड। और जैसे मैंने हमारी बात हुई कि जो लोड़ा हेवन है वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी, नहीं है। तो डोंबिवली स्टेशन से उतर के आपको घर पे आने में आधा घंटा लगता है। ओके। और शेयरिंग तभी के ज़माने में, मतलब मैं बता दूँ बहुत टाइम हो गया, 12-15 साल की पहले की बात है ये। तो तभी के शेयरिंग में 30 रुपीज़ लगते थे। वो तो बहुत बड़ी अमाउंट हो गई। हाँ। तो स्टेशन पे उतरने के बाद ये विजय ऑटो स्टैंड के यहाँ पे आ गया, तो 2 ऑटो खड़े थे। फिर वो ऑटो में बैठ गया, रुका था, रुका और लेट नाइट था, तो मतलब फटाफट ऑटो भरती भी नहीं है। राइट। और रश आवर में फटाफट भरती है, फटाफट निकलती है। तो एक 15-20 मिनट रुकने के बाद एक और आदमी आ गया, और फिर ऑटो वाला बोला कि अरे ऑलमोस्ट 20 मिनट से ज़्यादा रुके, चलो निकलते। और उसका भी शायद ये लास्ट ट्रिप था वो ऑटो वाले का। तो वो निकला, और फिर एक आधे रास्ते में वो दूसरा जो पैसेंजर था वो उतर गया। फिर आगे सिर्फ रिक्शा वाला और विजय। ये विजय ने मुझे बताई है स्टोरी। फिर वो दोनों ही थे, और ऑलमोस्ट अभी आधा रास्ता बाकी था, मतलब ऑलमोस्ट 17 मिनट्स का। तो फिर अभी पहले तो रिक्शा वाला दोनों से बात कर रहा था, तो विजय चुपचाप बैठा था क्योंकि वो उतना बात नहीं करता है। फिर वो आदमी चला जाने के बाद फिर वो रिक्शा वाले ने इसको पकाना चालू किया। फिर वो बता रहा था ये स्टोरी। तो वो रिक्शा वाला बेसिकली कल्याण भिवंडी रोड में कहीं पे तो रहता है। तो वो मोस्टली नाइट शिफ्ट ही करता था, पर उसने, मैंने जैसे बोला कि इसने 2 ही पैसेंजर लिए और निकल पड़ा, क्योंकि उसको रुकना ही नहीं था। और और ये बोला चलो मैं निकलता हूँ, और वैसे भी लास्ट ट्रिप है, मैं घर जाने वाला हूँ। फिर वो विजय को बताने लगा कि एक्चुअली अभी मैं ज़्यादा रुका नहीं, क्योंकि 3-4 महीने पहले ना मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। तो बोला ऐसे ही कुछ 2:30 अराउंड 2-2:30 बजे थे, और एक लास्ट पैसेंजर छोड़ के मैं कल्याण भिवंडी रोड में, भिवंडी रहता हूँ, तो ये कल्याण भिवंडी रोड है, वहाँ से मैं घर जा रहा था। तो मैं घर जा रहा था, मैं अपने रोज़ के जैसा गाने लगा के ऑटो चला रहा था। थोड़ी देर बाद एक हाईवे लगा, और फिर वहाँ पे ऐसे हो गया कि दूर से मुझे दिखा कि कुछ तो है वहाँ पे, दूर से ही लग रहा था कुछ तो है, एक सील आउट जैसे। थोड़ा पास जाके देखा तो मतलब ऑटो थोड़ा पास गई तो एक लेडी लिफ्ट मांग रही थी। ठीक है, तो इसने सोचा अरे इतना लेट, कुछ तो गड़बड़ है। और वो भी काफ़ी टाइम पहले की बात थी उसकी, मतलब मैं ये बात आपको बता रही, उसको कुछ 15 साल तो हुए, 12-13 साल तो हुए हैं आराम से। और उसके साथ कुछ 6 महीने पहले हुआ था ये सीन। तो वो बोल रहा था कि मैं पहले बोला कि ये क्या है, मुझे कुछ इल्यूजन हो रहा है या भास हो रहा है। तो उसने इग्नोर किया, ऑटो चलाने लगा। फिर 5-7 मिनट बाद फिर से वही औरत उसको दिखी लिफ्ट मांगती हुई। फिर ये थोड़ा डर गया। इसने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। इसने सोचा रोकना नहीं है गाड़ी, सीधा भागना है घर। तो इसने कुछ गियर बदला और जो दौड़ाई गाड़ी। तो गाड़ी दौड़ाते दौड़ाते इसने देखा कि साइड मिरर में वो औरत पीछे छूट गई है। ओके। और फिर जस्ट वो रिलैक्स एक सांस ही छोड़ी थी कि उसे ऐसे फील हुआ उसके पेरिफेरल विजन से कि कुछ तो है जो रिक्शा की स्पीड से उसको महसूस हो रहा है। बाप रे। तो उसने जब राइट साइड टर्न किया उसकी नजरें, तो वो औरत रिक्शा के स्पीड से दौड़ रही थी। माय गॉड। उसकी इतनी फटी, वो इतना डर गया जो उसने रिक्शा दौड़ाई सीधा उसके घर की तरफ। और सेम जैसे आपने बताया कि एक
हद हद होती होती है। है उनकी। उसके बाद वो औरत उसको नज़र नहीं आई, ओके। पर वो इंसिडेंट से वो इतना डरा कि वो 3-4 महीने उसने नाइट शिफ्ट बंद कर ही दी कर थी। देती। माय गॉड। ये मतलब ऑफ कोर्स अगर आप इतने स्पीड से ऑटो चला, भले ही पकड़ के चलो 80 के स्पीड में, अगर इतना तो कोई भाग नहीं भाग सकता नहीं सकते। साथ में, वो भी आपकी तरफ देखते हुए। हाँ, अभी आपने स्टोरी बताई ना, मुझे हम्म। तुरंत वो किस्सा याद आया, इसलिए मैंने बोला चलो तो आपको बता एंड देती आई हूँ। थिंक मैंने सुना भी है काफ़ी, कल्याण भिवंडी के साइड में तो बहुत सारी चीज़ें आज भी होती रहती बहुत है, सारी चीज़ें होती है। क्योंकि वो एरिया में ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, पर लाइट्स वगैरह भी इतने मतलब रात को बंद कर देते, मुझे पता नहीं क्यों, बट अगर आप इन जनरल भी जाएंगे तो काफ़ी सुनसान सा लगता है वो एरिया। एक्चुअली क्योंकि मेरे कुछ दोस्त नहीं बोलूँगी, पर कुछ ऑफिस में से कुछ लोग थे, वो वहीं पे रहते थे, तो उन्होंने बोला था कि यार यशस्वी रात को जाते तो बहुत डर लगता है, हाँ, भले ही वो बाइक में रोड हो जाओ, गया, कार वो में जाओ। बदलापुर हाईवे हो गया, कुछ हाँ, पाइपलाइन से एक हाईवे है, पाइपलाइन वाला है, वहाँ पे भी लोग बोलते हैं कि मतलब ऐसी सारी चीज़ें होती है, होती रहती है। एक्टिविटीज़। उनको आई थिंक वहाँ पे कोई तो एक बोलते हैं ना, मान कापिया, हेडलेस घोस्ट भी काफ़ी सरकटा। बार उनको, हाँ, सरकटा दिखाई दिया है वहाँ Shit. पे। बहुत अभी कम लोग को दिखता है आई थिंक शायद आजकल, बट पुराने ज़माने तो काफ़ी बार दिखाई दिया उनको हम वहाँ लोग पे। भी स्कूल में थे ना, तभी हम लोग के टाइम पे फेमस था 3 मुंडी वाली चुड़ैल। हाँ, ये तो मैंने भी सुना था। हम लोग इतना डरते थे, दिन में भी हम लोग को कोई बोलेगा वो देख 3 मुंडी वाली, हम लोग उधर ही भाग जाते। मतलब ऐसे लीजेंड्स हुए हैं, लेजेंड्स 3 हुए मुंडी हैं, वाली। थाने में तो काफ़ी फेमस था ये। नहीं, हाँ, पूरे इसमें पूरे था इसमें था आपके फेमस। इसमें। हाँ, 3 मुंडी 3 वाली, मुंडी वाली फिर चुड़ैल। सरकटा, हाँ, और कौन होता था, एक वो, चाबुक वाला होता था, पता है हाँ, एक आपको? उल्टे पैर वाली चुड़ैल उल्टी भी पैर होती वाली थी। चुड़ैल। एक होता था चाबुक वाला, जैसे हाँ, राखनदार होता है ना, वैसे चाबुक वाला होता है वो। हम लोग ओके, को कुछ हर्ट नहीं करता है वो। ओके। हाँ, तो मतलब मैंने सुना है ये जो जैन और गुजराती, इनकी कुछ मान्यताएं है कि उनका जो राखनदार है उनको चाबुक वाला ऐसे कुछ बोलते हैं वो ओके। लोग। तो वो पर्टिकुलर एरिया में रात को एक टाइम के बाद वो घूमता है, चाबुक ऐसे पटकते हैं। बाप रे, वो आवाज़ सुन के हाँ, कैसे डर लग रहा आपको होगा। कुछ करता नहीं वो, पर आप ओके, वो महसूस करते हो, वो आवाज़ या राइट, फिर वो वाइब्रेशंस वहाँ पे होती है ना, वो महसूस करते हो। ओके, हाँ वाह। उससे वो याद है कि हम बचपन से वो चीज़ से भी डरते थे ना, कड़क लक्ष्मी घूमती थी, हाँ उसे ड्रम बजाते, एक वियर्ड हाँ सा हाँ आवाज़ हाँ आता है, हाँ, मुझे आज भी वो वैसे चीज़ मारते थे से, हाँ, चुबुक करके, डर बाप रे। लगता है उससे। हम लोग तो आज भी डरते हैं उनसे। हाँ, पता नहीं वो क्या है उनका, मतलब मुझे उतना आइडिया नहीं है उनके। मुझे भी नहीं आइडिया हाँ, उनका, बट डर पर लगता है, डर लगता क्योंकि मम्मी बचपन में बोलती थी अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो उनके पास छोड़ के है। जाएंगे। हाँ, मतलब कुछ लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, पश्चाताप करते हैं अपने किए का ऐसे कुछ, और फिर वो कोड़े किसी, मारते हाँ, हैं खुद किसी को। देवी की पूजा करते हैं शायद से वो, और उसी का लेके, मुझे इतना आइडिया नहीं उनके बारे में, पर जितना मुझे पता है देवी की पूजा करते हैं वो किसी, हाँ, तो वो एक पार्ट है। सो यशस्वी, थैंक यू सो मच। Yes. आप फिर से आई स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट में और Yes. इतनी डरावनी कहानियाँ बताई। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। सो दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलना मत।